दोस्तों नमस्कार। अभी ईडी ने हाल ही में राहुल गांधी को बुलाया और राहुल गांधी को बुलाया गया था इसलिए क्योंकि यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनकी संख्या लगभग 5000 थी, ऐसे 5000 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी का गठन किया था और तय किया कि कंपनी के जरिए हम एक अखबार का प्रकाशन करेंगे और पूरे भारत में इसको प्रकाशित किया जाएगा। और वो कंपनी जो थी उसका नाम था एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल। और इस कंपनी ने एक अखबार निकालना शुरू किया, नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार निकाला। एजीएल ने भारत के अलग अलग शहरों में ऑफिस खरीदे, ऑफिस खोले और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन यह अखबार उन स्वतंत्र सेनानियों ने जो खड़ा किया था धीरे धीरे घाटे में आता चला गया। 2008 आते आते ये नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार बंद हो गया। इसके बाद 2010 में कांग्रेस जो आज सोनिया गांधी राहुल गांधी हैं इनके हाथ में है, 2010 में एक नई कंपनी बनती है और वो जो नई कंपनी बनती है वो यंग इंडियन कंपनी लिमिटेड जो बनती है, ये यंग इंडियन लिमिटेड जो है ये कंपनी YIL, इसके 76% शेयर किसके पास है? राहुल गांधी जी के। यानी मालिक का नाम आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर 51% किसी के पास हो तो कंपनी का मालिक का अधिकार 51% शेयर वाले का होता है। यहाँ जो यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी है इसका शेयर होल्डर 76% राहुल गांधी थे, इसलिए इसका मालिक हुए राहुल। और राहुल गांधी ने कोई ये कंपनी बनाई यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें जो पैसे लगाए वो किनके थे? वो आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे थे, जो चंदे का पैसा है। पार्टी फंड किसको कहते हैं? पार्टी फंड से कुछ ऐसा निकालना। यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बना ली और इस कंपनी ने वो जो एजीएल की थी जो डूब गई 2008 में, जिसका अखबार बंद हो गया, नेशनल हेराल्ड, इस अखबार को दोबारा से शुरू करने का विचार किया और 90 करोड़ रुपए लोन दे दिया इस कंपनी को। अब आप समझिए, इसका मालिक गांधी परिवार राहुल जो शेयर होल्डर था, आम जनता जो हमारे देश के वो लोग रहे हैं जिन्होंने कभी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन संचालित कौन कर रहा था? कांग्रेस। अब 90 करोड़ रुपए उस कंपनी को लोन देते हैं चलाने के लिए। इस कंपनी डूब गई, नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया। ये अखबार दोबारा चलाने के लिए क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने ये मिलकर के चलाया था, 90 करोड़ रुपए लोन दे दिया जाता है, लोन वापसी होता है, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है? पेपर तैयार होते हैं और वो जो कंपनी थी एजीएल, उसकी सारी संपत्ति जो है पूरे भारत में जगह जगह प्राइम लोकेशन पर ऑफिस थे, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं यंग इंडियन लिमिटेड के नाम, क्योंकि आपको हमने लोन दिया था 90 करोड़ रुपए का, वो वापस ही नहीं हुआ, कंपनी डूब गई और ये अब हमारा हो गया। राहुल गांधी ने राहुल गांधी को भी लोन दिया, राहुल गांधी को संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी, राहुल गांधी अब कंपनी के मालिक बन गए। पहले वो जो एजीएल थी उसके भी मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे, आज ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, क्योंकि 76% शेयर होल्डर अकेले राहुल गांधी हैं और 24% में उनकी माताजी भी शामिल है। यानी माँ और बेटे मिलकर के 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, 1 रुपया जेब से भी नहीं लगाया। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।